हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मार्केट साइडवेज था। अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ बनी है निफ्टी 50 में। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी है यहाँ पे आप देखेंगे। एक तो प्रीवियस डे हाई पे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया है और आपको मोमेंटम पकड़ने के लिए दिया है ट्रेडिंग डे हाई तक। फिर निफ्टी 50 ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। दो अपॉर्चुनिटी बनी है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में बनती हुई दिखाई दी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। वही सिचुएशन आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की वीडियो में कुछ लर्निंग नहीं छिपी हुई। आज की वीडियो में इतनी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है, इसलिए मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफी चीजें समझाने की है जो कि यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि इस टॉपिक पे हम डिस्कशन पहले भी कर चुके, लेकिन आज बहुत बेहतरीन सिनेरियो नजर आ रहे हैं। उन चीजों का मैं आपको डिस्कशन करता हूं। पहले हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को। देखो, निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा, जिससे कि आपको जो लर्निंग छिपी है उसका हम डिस्कशन कर सके। तो पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को पकड़ते मैं आपको यहाँ से बड़ा कर देता हूँ इस चार्ट को। ये देख लीजिए। उम्मीद है आपने फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करा लिया होगा, उसमें आप ट्रेड कर रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक सीधा सा डिस्कशन। देखो, इसे चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। सिंपल सा, जो पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल ने एक रिजेक्शन दिखाया। ठीक है, इस गैप को फिल करने की मार्केट ने कोशिश की, एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। नीचे आपको एक काफी बेहतरीन लोअर शैडो दिखाई। पहला हिंट ट्रैप करने का। मार्केट ने आपको यहां पे क्या दिखाया, इस तरीके से करके कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक थॉट डाल दिया माइंड में मार्केट ने। एक एक पॉइंट समझना काफी बेहतरीन। हर एक कैंडल में इतनी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है। अगर समझ में आए, कुछ बेनिफिट मिले आपको इससे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 5000 लाइक टारगेट है। तो पहली कैंडल हमें क्या दिखा रही है कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोअर शैडो आपको काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। पहला कंफर्मेशन मिल गया। अगर मार्केट इससे ऊपर चला जाता तो डेफिनेटली हम एक बाइंग का सिनेरियो देखते या मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो देखते। रीजन क्या है इसके पीछे? एक तो हमें बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई है। मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता तो हमारे लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप काम करता। सिचुएशन समझ में, ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझो। तो जिस किसी ने सिर्फ और सिर्फ पहली कैंडल देख के बाइंग करने की कोशिश की होगी, ये सोच के कि मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाने वाले हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने वाले हैं, वो ट्रैप हुआ होगा। लेकिन आप एनालिसिस वीडियो रोज देखते हो, ध्यान से देखते हो, तो इसलिए समझने की कोशिश करो। आप रिलेट कर पाए होंगे कि कैंडल में बायर्स जरूर आपको एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीचे लोअर शैडो दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट इससे अगर ऊपर चलता तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाता और हमारे लिए कंफर्म हो जाता कि एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हम कुछ पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सिनेरियो हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए बाइंग का तो यहां पे हमने ड्रॉप ही कर दिया आइडिया। रही बात सेलिंग की, अब हमें यह भी पता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग काफी नजदीक है। भाई, जो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग बना हुआ है, मैंने क्या कहा था कि मार्केट इससे नीचे चाहिए हमें। कल डिस्कशन हुआ था ना हमारा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चाहिए हमें मार्केट। अभी हम इस ट्रेंड लाइन का भी रोल मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पे मार्केट देखो, प्रीवियस डे क्लोज पे ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो इसका मतलब सेलिंग का भी सिनेरियो नहीं बन रहा। भाई, इस साथ के साथ मार्केट ने एक रेंज भी बना दी। नीचे आपको क्या दे दिया? एक ट्रेडिंग डे लो दे दिया। ऊपर आपको क्या दे दिया? एक ट्रेडिंग डे हाई दे दिया और एक रेंज मार्केट ने बनानी शुरू कर दी। और यहीं पे हमारा क्या है? प्रीवियस डे हाई भी है। तो यानी कि हमें यहां से दो बातें समझ में आ गई। पहली बात,
अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे, दोस्तों मैंने आपको पहले ही कह दिया आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि कल हमें किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो भी डिस्कशन करेंगे। पर पहले लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस साइडवेज मार्केट में। मार्केट आपको कहाँ कहाँ ट्रैप करने की कोशिश करता है, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, उन सिनेरियो को समझो। तो यानी कि अगर हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता, तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचते। लेकिन ये सिनेरियो नहीं बना। साथ के साथ ऊपर मार्केट ने दो रेजिस्टेंस बैठा दिए। एक ट्रेडिंग डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा दिया, एक प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस बैठा दिया, और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट भी की है। इस सिनेरियो को भी हम समझेंगे। पहले इस वाले सिनेरियो को समझते हैं। नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ हमें चाहिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चले, ब्रेकडाउन दे, तो हम इस सिनेरियो पे फोकस कर सकते हैं। समझ में आया? एक एक पॉइंट समझना। क्लियर हो गया? अब यहां पे सिचुएशन समझने की कोशिश करो कि मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया। अब तक हमें ये ट्रेंड लाइन मिल चुकी है। यहां पे देखेंगे आप, मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया, ना ही प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया। यहां पे कहीं पे दिया है, लेकिन तब तक हमें एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पहले भी इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की है एज ए सपोर्ट, और यहाँ पे भी मार्केट एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करेगा। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये ट्रेंड लाइन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। यानी कि बैंक निफ्टी में भी हमें ट्रेंड लाइन का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें सपोर्ट की जगह आपको ट्रेंड लाइन का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, देखो मैंने रिलेट कर दिया। मैं क्या कहता हूं आपको कि चार्ट को कंबाइन करो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा हूं। निफ्टी 50 में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मार्क कर रखा है ना मैंने। कौन सा सपोर्ट है? प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है। ये भी मैं आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो आपको आएगा नहीं। इसे सिलेक्ट करते हैं निफ्टी 50 को। ये देखो निफ्टी 50 का हमने चार्ट सिलेक्ट किया, फोर्थ का ये डे हाई है, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। समझ में आ गया? वापस वहीं पे आते हैं, पहले उस लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पे काफी बेहतरीन चीजें छिपी हुई है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 में भी सपोर्ट बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट बन रहा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सपोर्ट बन रहा है। तो यानी कि अगर तीनों इसका ब्रेकडाउन देके चलते हैं, अपने अपने सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देके चलते हैं, तो हमारे लिए एक सेलिंग का सिनेरियो बन सकता है, या एक नेगेटिव मोमेंटम हम मार्केट में देख सकते हैं। तो हम एक पोजिशन बना सकते हैं। समझ में आया? लेकिन मार्केट यहां पे रेस्पेक्ट करता है। अब हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो ये ना बन के ये बन चुका। अब जो अगली बेहतरीन लर्निंग है सीखने की, जहां पे लोग ट्रैप होते हैं, जो मार्केट के मोमेंटम को नहीं समझते। यहां पे देखो, इस वाली कैंडल पे देखो, ये आपको इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही होगी। यहां से क्या दिखाया इसने? ऊपर आपको एक बेहतरीन सी अपर शैडो दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया है। और नीचे आपको एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है। इस वाली कैंडल को देख पा रहे हो कि नहीं? यानी कि एक ऊपर से सेलर्स ने मार्केट को पुश किया है, रेड कैंडल बनी है, और जो ये सपोर्ट लाइन थी इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। देखो कितने सारे कंफर्मेशन दे दी मार्केट ने। लेकिन आप एनालिसिस वीडियो देखते हैं, आप जानते हैं मैंने आपको समझाया क्या है। ट्रेंड लाइन अगर है तो इस तरीके से मोमेंटम करते हुए हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। समझ में आया कि नहीं? समझो चीजों को। तो अगर इसका हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो क्या हम सेलिंग पोजीशन लेंगे? नहीं, हम ये देखेंगे जो पिछला सपोर्ट है मार्केट उसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है कि नहीं, या फिर यहां पे कोई प्राइस एक्शन बना के रिटेस्ट करके तब ब्रेकडाउन देके चल रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे लिए पहला सपोर्ट कहां है? ये मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये सपोर्ट है। क्या इसका ब्रेकडाउन मिला? यहां पे कितना भी कंफर्मेशन दे मार्केट, आपको ये भी दिखा रहा है कि अपर शैडो दिखाई दे रही है, सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रही है, रेड कैंडल भी दिखाई दे रही है, बड़ी रेड कैंडल भी दिखाई दे रही है, आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैपिंग है। रूल होते हैं, रूल को समझो। यहां पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता तो हमें कई कंफर्मेशन मिल जाते। पहला कंफर्मेशन क्या होता? प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे क्लोज हो जाता, यहां पे हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। दूसरा कंफर्मेशन क्या होता? ट्रेडिंग डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिल जाता, यहीं पे है हमारा ट्रेडिंग डे लो। तीसरा कंफर्मेशन क्या होता? जो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बनाता हुआ चल रहा है तो इस सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल जाता।
तो 3 कंफर्मेशन मिल जाती। इसी के बाद तो हम सोचते कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है, या मार्केट अपने जो फोर्थ का डे लो है या प्रीवियस डे लो है इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, या उससे पहले मार्केट के लिए एक सपोर्ट इस वाले जोन में बन सकता है, तभी तो हम सोचते हैं। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। तो मार्केट ने एक रेंज डिसाइड कर दी, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिन लोगों ने इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया होगा, देखो मार्केट ने तुरंत ही रिवर्सल ले लिया। इसलिए रूल को फॉलो करो। यहाँ पे केस 2 आता है। अगर कोई इतनी बातें नहीं जानता, जो भी आपको समझाई गई नहीं जानता, कोई बात नहीं, केस 2 तो पता है उन्हें। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी कोई सपोर्ट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ट्रेड नहीं करना है। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा तभी हम देखेंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम नेगेटिव मोमेंटम मानेंगे, अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पे आपको इस वाली कैंडल पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला, नीचे कौन सा सपोर्ट बैठा हुआ है? ट्रेडिंग डे लो का। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे केस 2 भी काम कर रहा है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो। हालांकि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा एडवांस समझाना चाह रहा था, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। क्लियर हो गया? इसलिए मैंने पहले आपको हार्ड वाला एक्सप्लेन किया जिससे कि आप समझ पाए, और फिर मैंने सिंपल केस 2 वाला आपको एक्सप्लेन किया। जो हमारा केस 2 है कि नीचे अगर सपोर्ट रहता है नज़दीकी या ऊपर रेजिस्टेंस रहता है नज़दीकी, तो हम एंट्री को अवॉइड करते हैं। हम उन पे देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, उसी के बाद मार्केट में पोजीशन बनाने की सोचते हैं। काफ़ी लर्निंग मिली होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब मार्केट ने यहाँ पे रेंज डिसाइड कर दी कि ऊपर या तो भाई इसका ब्रेकआउट दो, तब हम कुछ बाइंग सेलिंग करने के बारे में सोचेंगे, या फिर इसका ब्रेकडाउन दो, तब हम मार्केट में कोई पोजीशन लेने के बारे में सोचेंगे। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप की। और जब हमें पता चल गया मार्केट में एक रेंज है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट, इन सभी से हमें दूर रहना है जब तक कि हमारा कोई सेटअप नहीं बन जाता, कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, अभी जाइएगा मत, अभी निफ्टी 50 में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, उसका हम निफ्टी 50 में डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये हमने डिस्कशन किया है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। इसका डिस्कशन क्यों किया है? क्योंकि एक तो कल के दिन एक्सपायरी है, दूसरा इसमें बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई थी। आपको यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, यहाँ पे पहली कैंडल पे ट्रैप करने की कोशिश की मार्केट ने। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोज करने की कोशिश की, एक सपोर्ट लाइन को हमें आइडेंटिफाई करना था। बहुत सारी लर्निंग छिपी हुई थी। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए सिंपल सिंपल सी छिपी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। ये क्या है हमारे लिए? प्रीवियस डे हाई है। और ये क्या है हमारे लिए? लो। यहाँ पे ये रहा लो, प्रीवियस डे लो। ठीक है, इतना सिनेरियो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। पहली वाली कैंडल भी बिल्कुल ट्रैप करने वाली थी, जो कि हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में डिस्कशन किया। क्या इसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि पहली वाली कैंडल ने हमें एक चीज बता दी कि ये क्या है, हमारा ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना दिया। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोचेंगे और प्रीवियस डे हाई को पकड़ने की मार्केट कोशिश कर सकता है। साथ के साथ ध्यान से नोटिस करो किसी ने चीज नोटिस की कि नहीं। कितने लोगों ने नोटिस की, मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ मैंने ये चीज देखी या मैंने आइडेंटिफाई किया। आपको कमेंट में लिखना है मैंने आइडेंटिफाई किया। एक तो यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई, दूसरी कौन सी चीज है? मेरे बताने से पहले आपको अपने माइंड में सोचना है, फिर मैं बताता हूँ, आपको मैच करना है, मैच हुआ कि नहीं, और आपको कमेंट में लिखना है मैंने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया था। ये एक राउंड लेवल है 45,000 का। यहीं पे हमारा मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बना दिया और यहीं पे ही एक राउंड लेवल भी है 45,000 का। तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं।
समझ में आपको यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है एक राउंड लेवल का, क्योंकि देखो यहां से आते ही मार्केट सेलिंग में जा रहा है, फिर वापस आया फिर से सेलिंग में गया, फिर वापस आया फिर से सेलिंग में गया, फिर वापस आया यहाँ पे फिर से सेलिंग में गया। तो यानी कि जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉस भी कहीं यहीं पे पड़े होंगे। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता, ब्रेकआउट देता, तो ये स्टॉप लॉस एकदम से हिट होने शुरू हो जाते, तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते और हम प्रीवियस डे हाई तक का इजीली मोमेंटम देख सकते थे और काफी बेहतरीन आपके लिए पॉइंट बन सकते थे। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम स्पेंड कर दिया, मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन के बारे में बता दिया। देखो चीजें रिलेट करना जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो ये रेजिस्टेंस लाइन है इसका आपको ब्रेकआउट भी मिला है यहां पे, तो क्या ट्रेड करते? खुद से सवाल पूछो, क्या ट्रेड करते? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करते? अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट ने, अगर आप देखेंगे पिछले जो हमारा ये वाला जो मार्केट बना के चल रहा है, इसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, केस 2 भी यहां पे काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहां पे आपका एक तो क्या हो गया, ट्रेडिंग डे हाई हो गया, साथ के साथ एक राउंड लेवल भी हो गया। तो इसलिए बाइंग का अगर किसी ने सोचा भी होगा, यहां पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर देखा होगा, तो उन्हें दो चीजें और देखनी थी कि ट्रेडिंग डे हाई भी ऊपर ही बैठा हुआ है और हमारे लिए राउंड लेवल भी ऊपर ही बैठा हुआ है जो मार्केट को रोक सकता है, और रोक लिया इसने। भाई इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो सिंपल सा यहां से क्या हमें समझ में आया कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता तो हमें 45,000 का भी ब्रेकआउट मिल जाता, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाता, तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच कर सकते थे। अब नीचे का सिनेरियो देखो, नीचे मार्केट क्या दिखा रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता और उससे नीचे प्राइस सस्टेन करता तो हम एक सेलिंग सिनेरियो मार्केट में देख सकते थे। लेकिन यहां पे देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला, हालांकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको ब्रेकडाउन नहीं मिला, लेकिन इस पे ब्रेकडाउन मिला, लेकिन इस पे भी आपको ट्रेड नहीं करनी थी। हालांकि किसी ने ट्रेड की होगी तो उसे प्रॉफिट तो हुआ होगा, पर लेकिन रूल होते हैं। रूल मैं क्यों नहीं कर रहा था उसका मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करता हूं। लर्निंग पर्पज से ही आप आए हो और हमारा काम है आपको लर्निंग ही देना। दरअसल निफ्टी 50 अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट बना रहा था, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि लग रहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ चलने लगा तो हो सकता है ये बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दे। तो बेहतर ये है कि अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन भी अगर दे के चल रहा है, तो यहां पे इसका भी मैं ब्रेकडाउन देने की सोच रहा था कि अगर मार्केट इसका भी निफ्टी 50 में भी हमें ब्रेकडाउन मिल जाए तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 कहीं रुक रहा था, एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, तो बस मैं इंतजार कर रहा था कि भाई या तो ये ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, निफ्टी 50 में आपको दो अपॉर्चुनिटी मिली है। पहली अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे मिली है, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया आपको ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की अपॉर्चुनिटी मिली। फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते क्या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो 25% का ऑफ चल रहा था वो कल रात खत्म हो चुका है, अभी 20% का ऑफ चल रहा है। इससे पहले यह ऑफर भी खत्म हो जाए, आप जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके बेनिफिट उठा सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये 15 अगस्त तक हम रखेंगे, धीरे धीरे कम होता रहेगा, एक लिमिटेड टाइम है कि उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए हम रखेंगे। जैसे 25% का ऑफर पहले 100 लोगों के लिए रखा गया था, ये हमने अभी डिसाइड नहीं किया है। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो हम इस ऑफर को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए हम वापस वहीं पे आते हैं और लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आया, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया है ट्रेंड लाइन का और ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन हमें ट्रेड क्यों नहीं करना था? क्योंकि एक तरफ तो दोनों तरफ केस 2 बैठे थे। ऊपर की तरफ क्या बैठा था? ट्रेडिंग डे हाई बैठा था। नीचे की तरफ क्या बैठा था? ट्रेडिंग डे लो बैठा था। अगर कोई इनके बारे में नहीं जानता, प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा था।
ठीक है, केस 2 के बारे में लगभग हर कोई जानता होगा जो हमारी वीडियोस देखता है कि केस 2 हमारा क्या है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा था भाई, ऊपर एक राउंड लेवल भी बैठा था और ना ही आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा था, ना ही आपको अगर आप देखेंगे नीचे ये जो एक सपोर्ट जोन था, ना ही इसका ब्रेकडाउन मिल रहा था, कोई सिनेरियो नहीं बन रहा था। तो क्लियर आपको समझ में आया कि नहीं? देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया पर लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो आप चैनल पे सर्च करना इनसाइड कैंडल के बारे में और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे आइडेंटिफाई करना है, ड्रॉ करके रखना है चार्ट पे और देखना है मार्केट किस तरीके से मोमेंटम आपको दिखाने की कोशिश करेगा। अब आज का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, मतलब कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उन चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट ने एक रेंज बनाई, ठीक है। हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। अगर कल भी मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो ट्रेड नहीं करनी है। फिर से सुनो, ये सबसे जरूरी चीज है, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा तो ट्रेड नहीं करनी है। या तो ब्रेकआउट का इंतजार करो या फिर ब्रेकडाउन का इंतजार करो। लेकिन ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया है कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोच रहे हो तो हाफ क्वांटिटी के साथ काम करना है, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आपको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली हमें नीचे की तरफ काफ़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो हम फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए। आइए एक एक स्टेप को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। पहला क्या है, 45,000 राउंड लेवल है। दूसरा क्या है, हमारे लिए प्रीवियस डे हाई इसी जोन में बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो हम 45,000 तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बेहतर ये रहेगा कि यहाँ पे दो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकआउट दे दे तो हमें एक बेहतरीन सा पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट सीधे ही सीधे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तो मैं आपको ये कहूंगा कि सतर्क रहना है आपको। और अगर आप एंड ट्रेड में पहले से बने हुए हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, इसी के नीचे पुट कर देना। अगर ट्रेड में नहीं बने हुए, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो ट्रेड नई एंट्री आपको नहीं बनानी। भले ही मार्केट कितना ही बड़ा मोमेंटम क्यों ना दे दे, आपके मन में रिग्रेट आए कि इतना बड़ा मोमेंटम हाथ से छूट गया, लेकिन रूल को फॉलो करना है। दो इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, बेहतर है एक रीटेस्ट करने दो या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने दो, यानी कि हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी हम सोचेंगे। इस सिचुएशन पे क्या रहेगा, जो फोर्थ का डे हाई रहेगा ये आपका अगला रेजिस्टेंस रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलके चलता है, जो सेकंड का आपका डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस दिखाई देगा। वहीं पे डिस्कशन करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। उस सिचुएशन पे जो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा ये यहाँ पे बन जाएगा 44,600। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो फोर्थ का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो थर्ड का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दी, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वाले जोन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि यहाँ पे एक तो 45,000 हमारा एक राउंड लेवल है, दूसरा प्रीवियस डे हाई है। अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप अप ओपनिंग देता है और ब्रेकआउट दे देता है, एक बेहतरीन सी बुलिश कैंडल बना देता है और इससे ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर मार्केट सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको पहले प्राइस एक्शन बनने देना है, उस ट्रेंड को रुकने देना है, तभी आपको ट्रेड करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाए। जैसे कि हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दे और बेयरिश कैंडल बना दे तो हमारे लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग। अगर मार्केट फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे के चल देता है तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट लेवल्स के बारे में पता है, क्या क्या सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है,
इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके चलता है तो नीचे की तरफ सपोर्ट जोन आपके लिए वही रहने वाले हैं, यही हो सकते हैं नीचे की तरफ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, आपको बुलिश कैंडल दिखाता है, तो बाइंग गलती से भी मत कर लेना। कब तक नहीं करना, जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं चलने लग जाता, और ऊपर भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है हमारे लिए। जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो वहीं पे बैठा हुआ है 44,000 पे और प्रीवियस डे हाई पे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट पोजीशन डिसाइड करनी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं, फिलहाल 20% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन सभी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं, और भी वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।